कॉलेजियम प्रणाली से। अब ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है जी, धीरे धीरे समझते रहेंगे। क्यों इसका जन्म हुआ ये भी हमें समझना है। एट प्रेजेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एट प्रेजेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक कॉलेजियम प्रणाली से। अब देखो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। 1993 में इसको हमने अपनाया था, कैसे अपनाया था उसके बारे में भी जानेंगे। अब दरअसल में कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है इसको समझना, नोट करना, एक अच्छे से लाइन से समझेंगे, लिखना ऐसे। मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, किसकी नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट में, जरा बताएं। उनकी बात हम कर रहे हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर कैसे नियुक्ति होगी। मुख्य न्यायाधीश को तो हमने छोड़ दिया, इनको तो सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। किन स्थितियों में नियुक्त करेंगे उसकी अभी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी कि अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश, अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश कौन से हो गए, यानी कि जो बाकी के 33 आपका जजेस हैं उनकी नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 अदर सीनियर जजेस, इनसे एडवाइस लिया जाएगा। क्या होगा, इनसे इनसे एडवाइस लिया जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस बात में, लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे। चीफ जस्टिस के अलावा हम बात कर रहे हैं कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, लिख ही लीजिए क्या बोलेंगे, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर सीनियर जजेस, इसके आधार पर। अब देखो क्या होगा दरअसल में, इसी को हम बोलते हैं कॉलेजियम। नोट कर लेना, यही क्या है, यही हमारी कॉलेजियम प्रणाली है। यही क्या होगी हमारी कॉलेजियम प्रणाली, यही है, इसी को हम कॉलेजियम बोलते हैं। यही हमारी क्या है, एक कॉलेजियम सिस्टम है। ओके, क्या है ये, यही कॉलेजियम सिस्टम है। तो कितना बताया मैंने कॉलेजियम सिस्टम में आपको, मैंने कहा कि एक तो होंगे, ऐसे आसान से शब्दों में लिख सकते हैं आप, कॉलेजियम में क्या होता है, कॉलेजियम प्रणाली किसको बोलते हैं, एक तो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में होंगे आपके 4 क्या होंगे, अदर जस्टिस, यानी कि अदर भी कैसे होंगे, अन्य वरिष्ठ होंगे, अदर सीनियर जजेस होंगे। और ये सीनियर जजेस कहाँ से होंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही होंगे। कहाँ के होंगे ये, सुप्रीम कोर्ट के। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तो होंगे ही सुप्रीम कोर्ट के। ओके, ये कॉलेजियम है। अब आप एक बात सोचिए कि कॉलेजियम के लिए क्या शर्तें बताई गई हैं, कॉलेजियम के लिए क्या शर्तें बताई गई हैं आपका। तो यहाँ पर शर्त बताई गई है कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो होना ही चाहिए उस व्यक्ति के जिसको आप जज बनाना चाह रहे हैं उसके फेवर में। साथ में इन चारों में से होना चाहिए बहुमत। इन 4 का बहुमत कैसे निकल के आएगा बताएंगे। इन 4 का बहुमत यानी यहाँ पर इनकी भी मेजोरिटी से, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर रहा है या कोई हाँ कर रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेजोरिटी देख लीजिए, मेजोरिटी। तो 4 में से अगर हमको मेजोरिटी देखनी है तो कितने लोगों पर मेजोरिटी बन जाएगी, बहुत सारे साथियों ने कहा आपका 3 पर बन जाएगी, 3 पर बन जाएगी, 3 पर बन जाएगी, 2+1। बहुत शानदार समझ आप सब लोगों की है, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि मेजोरिटी के लिए कितने लोग चाहिए यहाँ पे, 3 जजेस चाहिए। मेजोरिटी कितने जजेस पर होगी, 3 जजेस पर होगी। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त क्या बताई गई कि मान के चलो इन 4 में से कोई 2 ये कहते हैं नहीं इस व्यक्ति का तो नाम जाना ही नहीं चाहिए, तो कम से कम 2 लोगों का समर्थन उनके नाम के लिए होना चाहिए।
कि नाम भी, जैसे कुछ नाम आएंगे ना कि भाई ये कुछ नाम है, इनको अभी जजेस बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो वो देखेंगे उन नाम को। अगर दो लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं इनके नाम नहीं जाने चाहिए, तो उनके नाम जाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है, और ये जो प्रोसीजर है ये इनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कॉलेजियम। लेकिन कॉलेजियम ने अपना एक नाम सुझा दिया, उन्होंने कहा कि एक्स व्यक्ति को ये अभी जज बनाया जाए, या वाई व्यक्ति को या जी व्यक्ति को जज बनाया जाए। इसको जी बोलते हैं, जेड मत बोला करो, है ना, जी। बाइक आती है ना एफ जेड, एफ जेड नहीं होती, क्या होती है, एफ जी। सी बी जेड नहीं होती, सी बी जी। ऐसी एक्स वाई जेड मत बोला करो, बोलते ना बहुत बार एक्स वाई जेड लोग आ गए, हम एक्स वाई जी, क्या सही तरीका, एक्स वाई जी। तो इन्होंने कहा एक्स वाई जी लोगों को जो है न्यायाधीशों की जरूरत थी। इन्होंने कहा 3 न्यायाधीश होने चाहिए। तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो नियुक्ति तो हमेशा कभी ये मत सोच लेना ये लोग मिलकर कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, इनकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को कौन करेंगे, आपका राष्ट्रपति। तो इनकी रिपोर्ट पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। और राष्ट्रपति साहब को लगा कि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, यानी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति साहब को ये लगा कि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। यानी कि प्रोसीजर कैसे कि दो लोग उनके नाम को मना कर रहे थे, फिर भी नाम भेज दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या बहुमत नहीं था, तो वो क्या करेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे। अब मुझे बताइए, अभी तक जो नियुक्ति थी वो मैंने कहा था कि भाई राष्ट्रपति साहब को सलाह माननी पड़ती थी, सलाह माननी पड़ती थी आपका किसकी, मंत्री परिषद की। लेकिन कॉलेजियम ये लागू हुआ 1993 से, कब से, 1993 से। तो अभी किसकी पावर आपको दिख रही है यहाँ पर, मुझे बताइए पावर किसकी बढ़ी है। तो आप कहोगे भैया रिपोर्ट कौन लोग दे रहे हैं राष्ट्रपति को, और सही तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी जुडिशरी का पार्ट है, न्यायपालिका का हिस्सा है। अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं 4, ये भी किसका, जुडिशरी का हिस्सा है या नहीं है, न्यायपालिका का हिस्सा ये है या नहीं है। या क्या कहीं पर विधायिका का कोई रोल बचा है, मंत्री परिषद का कोई रोल बचा है, मुझे बताइए, क्या मंत्री परिषद का कोई योगदान है न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो आप कहेंगे नहीं। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई या नहीं हुई। यानी कि कॉलेजियम प्रणाली ने हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया, बहुत मजबूत बनाया। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति कल जज बनने वाला था, तो उस पर मंत्री जी फोन करते, मंत्री जी ये कहते कि भाई हम तो तुम्हारे नाम की सिफारिश नहीं करेंगे, तुम्हें ये फैसला इस तरीके से सुनाना है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था। अब पता चल गया कि नहीं, मंत्री जी का अब जो प्रेशर है वो नहीं काम करेगा, पार्टियों का प्रेशर काम नहीं करेगा, तो न्यायपालिका कैसी हो गई, स्वतंत्र हो गई। ठीक है, स्वतंत्र हो गई। ओके, दिखाएं क्या कह रहे हैं साथी। हाँ भैया, एनटीपीसी का एग्जाम पास आ गया है, प्रैक्टिस सेट कब से आएंगे, आपने बोला था, सॉरी भैया, गुस्से वाली इमोजी, इनको डिलीट कर दो, मुक्ति दे दो तुरंत। और ये हमारा गुस्सा है, अब बताओ किसका गुस्सा खतरनाक है। ये पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करवाते करवाते मैं 1000 बार प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ तुमको। कोई नया बच्चा आता है, फिर उसको करना है, फिर उसको करना, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे लेके चलता हूँ। अब बात आई कि भैया ये तो बात ठीक थी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, ये बात आपने हमको बताई। आपने कहा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, तो फिर मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो एक बात लिखना है यहाँ पर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो सामान्यतः सामान्यतः सबसे सबसे वरिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं वो, सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं। जर्नली द द सीनियर, क्या होते हैं वो, सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होते हैं, सबसे वरिष्ठ होते हैं। अब क्योंकि देखो संविधान ने नहीं बताया, इसीलिए हमने कहा सामान्यतः, सामान्यतः। अब देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी। तो इस परंपरा को भाई, जब कोई चीज़ संविधान में नहीं है तो वो सीधी सी बात है, वो एक परंपरा के माध्यम से आई होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका नेहरू जी ने एक परंपरा बनाई थी। नेहरू जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, जो सारे लोग हैं, भाई शुरुआत में तो 8 ही लोग थे, 1+7, तो उन्होंने कहा इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा सीनियर हो जाएगा, और आपका एज आप जानते हैं, अभी एज हम आपको लिखाएंगे, 65 तक की आयु तक आप सुप्रीम कोर्ट में आपका न्यायाधीश रह सकते हैं। कितनी एज तक, 65। तो उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा एज का होगा। लेकिन एक बार क्या हुआ 1964 में, नेहरू जी के टाइम पर, याद रख लेना बैकग्राउंड, इसको नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो नेहरू जी के टाइम पर 1964 में एक जफर इमाम थे,
इनकी एज सबसे ज़्यादा थी, जफर इमाम। तो जब से एज इनकी सबसे ज़्यादा है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने चाहिए थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने चाहिए थे या नहीं? आप कहेंगे हाँ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1964 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी थी? तो आपको मैंने बताया 1956 में पहली बार बढ़ाई गई थी, और 56 में कर दी गई थी कितनी? आपका 11, 1 + 10। उसके बाद में आपका 1960 में बढ़ा दी गई, कितना कर दी गई? 1960 में। तो आप कहेंगे 1960 में उसको बढ़ा के कर दिया गया था आपका कितना? 14, 1 + 13। तो उन 14 जजेस में सबसे सीनियर थे जफर इमाम। तो ये बनने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, दरअसल में बीमार रहने लगे थे और इनका मानसिक संतुलन खो गया था। एक बार तो ये फैसला सुना रहे थे जफर इमाम, तो ऐसा हुआ कि उनको जो पनिशमेंट बोलना था वो 300 बोलना था उस टाइम पे, 1963 के टाइम पे। सोचो आप, उसको उन्होंने 30,000 की जगह आपका बोल दिया 3 लाख रुपए दंड होगा, 3 लाख रुपए। और ऐसा होता था इनके टाइम पे कि बीमार वगैरह रहते थे तो वो उधर से वकील अपनी जिरह कर रहे हैं, मतलब कि अपने सुनवाई कर रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, ये सो जाते थे बेंच पे। तो इस तरह से अब सोने का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि उनका जो उनकी पत्नी इनको लेके आती थी। तो पहली बार नेहरू जी ने क्या किया कि इसका जो नेहरू जी ने सोचा था कि भाई सबसे वरिष्ठ को बनाएंगे, तो वो वरिष्ठ नहीं रहे फिर, यानी कि अब ऐसे व्यक्ति को आप जज बनाएंगे क्या? लेकिन नेहरू जी के सामने बड़ी समस्या थी, ये बड़ा करीबी घराना था, और उस समय पे आप जानते ही हैं कि नेहरू जी को साधना था इस देश के मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, ठीक है। तो वो इसलिए सोचते थे कि भाई यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपका भारत पाकिस्तान के बीच में वैसे ही तनातनी चल रही थी कि नेहरू जी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को जज नहीं बनने दिया, और नेहरू जी ये चाहते थे। आप जानते हैं चीज़ें तो एकदम से पॉलिटिक्स पकड़ लेती हैं, यार नेहरू जी ने जानबूझ के किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बनाया। लेकिन कारण क्या थे? कारण थे मेडिकल इश्यूज। तो नेहरू जी ने इनकी जगह क्या किया था आपका, कि जफर इमाम को ना बना करके, जफर इमाम को ना बना करके इनकी जगह एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था गजेंद्र गडकर। गजेंद्र गडकर यानी दूसरे सीनियर थे, यानी सीनियरिटी बात वाली बात चली गई, सीनियरिटी वाली बात मतलब एक विशेष कारण से गई है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसको इंदिरा गांधी जी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेना इस बात को। 1973 इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। देश में इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी, जरा मुझे बताएं इमरजेंसी तीसरी कब लगी थी? तो आप कहेंगे तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 25 जून 1975 को। और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगने के कारण क्या थे? क्योंकि 1971 के जो चुनाव हुए थे उसमें आपका जो राजनारायण थे, आपका वो खिलाफ चुनाव लड़े रायबरेली से इंदिरा गांधी जी के। तो इंदिरा गांधी जी अपनी मशीनरी का प्रयोग करके तो जीत गई, लेकिन हकीकत में कहा जाता है कि उसमें जो जीत थी वो किसकी जीत थी? वो आपका राजनारायण की जीत थी। तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, उनकी जो संसद सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया था, 6 वर्ष की रोक लगा दी थी। इसी दौरान उसके विरोध में क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने कहा एक काम करो, देश में इमरजेंसी लगा देते हैं। और देखो बड़ा कमाल हुआ कि देश में आपातकाल लगा दो, तो आपातकाल लगा दिया गया देश में। अब जब आपातकाल लगा तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, उससे पहले मैं आपको पूछूं 1973 का केशवानंद भारती केस सबको याद है? सबको याद है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ। तो उसमें मुझे बताओ कितने जजेस की बेंच थी? तो आप कहेंगे उसमें टोटल 13 जज थे भैया, 7-6 से वो निर्णय आया था। यानी 7 जज तो ऐसे थे जिन्होंने कह दिया था एग्रीड, और 6 जज ऐसे थे जिन्होंने कह दिया था नॉट एग्रीड, यानी कि वो उस पक्ष में नहीं थे। हुआ क्या था दरअसल में कि ये कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में कि संपूर्ण संविधान में संशोधन हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा संविधान बदला जा सकता है, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे बाकी कोई प्रोविजन हो, सब कुछ बदला जा सकता है सिवाय किसके? मूल ढांचे के अतिरिक्त, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। यही तो बात थी। आप कहेंगे हाँ। तो केशवानंद भारतीवाद जब ये हुआ था तो 6 लोग जो थे, उन 6 लोगों में 3 जज शामिल थे जिन्होंने बोला था नो, जिन्होंने नो कहा था। इसके लिए मुझे थोड़ा बैकग्राउंड और पीछे ले जाना पड़ेगा आपको। अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इतनी समझ रखो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था लगातार, उनको पता था कि भाई जो इमरजेंसी हटेगी कभी ना कभी, तो इमरजेंसी कभी ना कभी हटेगी, यस और नो। तो इमरजेंसी हटेगी तो उन्होंने क्या किया था,
इस दौरान उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़वा लिया 5 से 6 वर्ष, उसको बोला अब लोकसभा 6 वर्ष की रहेगी। उन्होंने कह दिया कि जिस दौरान जो भी संशोधन हुए हैं